हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी एनर्जी। आज हम लोग बात करेंगे फोर बेसिक तरीके कैसे हम लोग अपना पैसा 2021 में बढ़ा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपको लगता है कि आप पैसा बना सकते हैं और वो भी विदाउट हार्ड वर्क, विदाउट मेहनत, विदाउट डिसिप्लिन, देन आप गलत वीडियो देख रहे हैं। तो ये जस्ट मैं वीडियो से स्टार्टिंग से पहले आपको बताना चाहता हूँ। बट अगर आप डिसिप्लिन है और एटलीस्ट कमिटेड है कि आप 500 रुपीज मिनिमम बचा सकते हैं, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना और सारा बिगिनर्स काइंडली आप अपने पेन और पेपर लेके नोट डाउन कीजिए सो दैट यू कैन टेक ईच एंड एवरी स्टेप गोइंग अहेड, ताकि आप अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना सके। मैं इस वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, उनके लिए भी बात करूंगा जिनको सब कुछ पता है और उनके लिए भी जिनको अभी लर्न करना है। तो बेसिकली एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच वी विल डिस्कस अबाउट आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज इन इंडिया। इंडिया में हम लोग कैसे अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं 2021 में। और अगर आपको ये कंटेंट आगे जाके अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं ऐसे वीडियोस बहुत बनाता हूँ और बनाता आगे जाऊंगा। और अगर आपको मेरे टिप्स फॉलो करने वाले हैं तो इसमें एक कमेंट जरूर कीजिए कि विच टिप यू आर गोइंग टू फॉलो। तो लेट्स बिगिन आवर जर्नी। सो आज हम लोग इस स्लाइड में ईच इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ये 3 पैरामीटर्स में इवेलुएट करेंगे। ये 3 पैरामीटर है। फर्स्ट है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब ये है कि सपोज कोई इमरजेंसी आया या आपको इमीडिएटली फंड्स की, पैसे की जरूरत है, तो ये आप कितनी जल्दी आप इस इन्वेस्टमेंट से निकाल सकते हैं। तो इसको बेसिकली लिक्विडिटी बोलते हैं। सेकंड है रिस्क। रिस्क मतलब आप अपने इन्वेस्टमेंट किया है और उसको लूज करने के कितने चांसेस हैं, आप उसको कितनी जल्दी गवा सकते हैं और उसका रिस्क क्या है। क्या आपका वो पैसा पूरा सुरक्षित है या नहीं है, या आपका पैसा 50% रिस्क में है, आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट किया है। तो ये बेसिकली रिस्क क्राइटेरिया है। थर्ड है रिटर्न्स। रिटर्न मीन्स हाउ मच योर मनी कैन ग्रो। उस पे इंटरेस्ट कितना आपको मिल रहा है, उस पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या है। सो ऑल दीज आर रिटर्न्स। आपको एक साल में सपोज आपने ₹1,00,000 लगाया है, अगर 5% रिटर्न मिल रहा है तो आपको एक साल के बाद में 1,05,000 मिलेगा। तो ये है रिटर्न्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है कैश। लेट्स डिस्कस अबाउट कैश फर्स्ट, बिकॉज कैश को डिस्कस करने के बाद में हमारा जो माइंडसेट है वो क्लियर हो जाएगा गोइंग अहेड कि हमको कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, कैश क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं। कैश, हम सब लोग काफी बार कैश में ही हम पैसा बचाते रहते हैं। कभी हमने किसी डिब्बे में डाल के रख दिया कि हाँ इमरजेंसी में काम आ जाएगा, कभी हम लोग बिस्तर के नीचे रख दिए कि भैया ये बाद में काम आएगा। बट ये एक डिमिनिशिंग रिटर्न में आपको पैसा देता है, जिसमें उसमें कोई रिटर्न नहीं है। इट कीप्स ऑन डिप्रिशिएटिंग, उसका वैल्यू नीचे गिरता जाता है। कैसे, मैं उसको बताता हूँ आपको। कैश का फर्स्ट है कैश का लिक्विडिटी। कैश तो लिक्विड बहुत ज्यादा है, आपको कभी भी जरूरत पड़े आपने निकाल लिया अपने डिब्बे से, आपने निकाल लिया अपने पर्स से, आपने निकाल लिया अपने लॉकर से और आपने यूज कर लिया। तो इट्स हाईली लिक्विड, इजीली अवेलेबल, आपके पास हमेशा रहेगा। रिस्क लो है। रिस्क जीरो क्यों नहीं है? जीरो इसलिए नहीं है क्योंकि आपका पैसा कोई भी चुरा सकता है, इसीलिए इसमें रिस्क लो है, नॉट जीरो। रिटर्न्स, इसमें रिटर्न्स नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप कैश को लॉकर में या कहीं भी रखते हैं, ड्यू टू इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से उसका वैल्यू नीचे आ जाता है। दैट्स व्हाई रिटर्न्स आर ऑलवेज नेगेटिव इन कैश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हम सब ये बात पे वी हैव एग्रीड दैट कैश रख के फायदा नहीं है। तो विद दैट अंडरस्टैंडिंग चलिए ये 4 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देखते हैं। पहला बेसिक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आप इजीली कर सकते हैं वो इट्स अ सेविंग्स अकाउंट। सो व्हाट इज अ सेविंग्स अकाउंट? अ सेविंग्स अकाउंट एक बेसिक बैंक अकाउंट है जो आपको अलाउ करता है टू डिपॉजिट एंड विड्रॉ मनी। आप उसमें पैसा डाल सकते हैं, उसे निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड के थ्रू, चेकबुक के थ्रू, बैंक से।
उसके साथ आपको इसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, बट कैश अगर आप रखेंगे उसमें कुछ नहीं मिलता आपको, इसमें एटलीस्ट आपको इंटरेस्ट मिलता है। क्योंकि ये कैश के जैसा ही है, तो कभी शॉपिंग करने गए तो मन करेगा आपका या किसी का भी कि चलो थोड़ा सा इसमें, मेरे पास अभी लाख रुपए सेविंग है या 10 लाख रुपए सेविंग है, उसमें से 5,000 का जूता एक लेने से क्या फर्क पड़ता है, या एक एप्पल का अच्छा हेडफोन आ रहा है उसको एक 15-20 हजार रुपए लग रहा है तो ले लेते हैं, 10 लाख में से क्या कम हो जाएगा। फिर भी एक पैसा बचा हुआ है, 1 लाख से 20 हजार कम हो जाएगा तो 80 हजार है भी मेरे पास। तो इसमें आपको कभी भी आप कंसिस्टेंटली यू कैन नॉट सेव, तो ये इसमें एक रिस्क है। और लॉन्ग टर्म में ये, लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए ज्यादा फायदामंद नहीं है। इसमें लिक्विडिटी हाई है, आप देख सकते हैं, ऑब्वियसली इट इज सेम लाइक कैश बट यू आर गेटिंग एन इंटरेस्ट। और इसमें रिस्क भी जीरो है, क्योंकि एक तो आपका बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, हाँ ट्रस्टेड बैंक होना चाहिए आपके, आजकल तो बैंक्स बंद हो रहे हैं, तो इट शुड बी रेप्यूटेड बैंक। और इसमें आपको रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाता है, बट रिटर्न इज लो एज कंपेरेटिव टू अदर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें आपको एसबीआई या कोई भी बैंक में 3 से 4% तक को, 2.5 से 3.50% तक रिटर्न मिल जाएगा आपको। इसको अभी बिगिनर्स लोग कैसे, जिसके पास सेविंग्स अकाउंट भी नहीं है, वो कैसे सेविंग्स अकाउंट जाके खोलेंगे? कुछ नहीं, आपका आधार कार्ड लेके, आप अपना आइडेंटिटी लेके कोई भी बैंक में जाइए, उस ब्रांच में आपको डिटेल में आपको एडवाइस कर देंगे कैसे अकाउंट खोलेंगे, आपका एटीएम कार्ड, चेकबुक, आपको सब कुछ दे देगा। ये टिप देना जरूरी है, जिनको पता नहीं है उनके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है उसको एनालाइज करते हैं। नंबर 2 में है फिक्स डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। तो फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या है? फिक्स डिपॉजिट का मतलब यह है कि जब आप एक अमाउंट बैंक में सेव करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड। सेविंग्स अकाउंट में क्या करते हैं, आपने पैसा डाला 5,000 रुपए, आप कभी भी निकाल दो, कोई टेंशन नहीं है। बट इसमें अगर आपके पास पैसा है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 है, आपने डिसाइड किया कि ये 50,000 मुझे कोई जरूरत नहीं है, 1 साल के लिए मुझे जरूरत नहीं है, और मुझे इंटरेस्ट भी कम मिल रहा है सेविंग्स अकाउंट में, तो मैं इसको फिक्स डिपॉजिट में डाल देता हूँ। तो अगर आप सेविंग्स के लिए, तो उसमें ज्यादा इंटरेस्ट कमाने के लिए लोग अपने आप अपना डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट में डालते हैं। तो आपने सोचा कि चलो फिक्स डिपॉजिट कर लिया 50,000 का, तो आपका ये 50,000 जो है 1 साल के लिए लॉक हो गया। तो बैंक ने आपको 1 साल के बाद में आपको उसके इंटरेस्ट के साथ में आपका पेमेंट करेगा। तो बैंक्स में अभी फिक्स डिपॉजिट का रेट लो ही चल रहा है, 5.5 से कुछ 6.5% रेट मिल रहा है आजकल रेप्यूटेड बैंक्स में। छोटे बैंक्स में आप डाल सकते हैं जहाँ पे 8% का रेट मिल रहा है। तो मैंने एक वीडियो भी बनाया है जहाँ पे सारे बैंक्स का कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है उसके ऊपर, लेटेस्ट 2021 का है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। तो लेकिन अगर आप छोटे बैंक में डाल रहे हैं तो वो 5 लाख के अंदर ही डालना, क्योंकि 5 लाख के ऊपर में गवर्नमेंट भी उसको प्रोटेक्ट नहीं करता है अगर बैंक डूब गया तो। इसमें लिक्विडिटी मीडियम है, क्योंकि कुछ बैंक्स आपको ऑनलाइन एफडी तोड़ने नहीं देते हैं, और अगर आप तोड़ते भी हैं उसमें पेनल्टी चार्जेस भी लगते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें रिस्क जीरो है अगर आप बड़े बैंक में सेव करते हैं। अगर छोटे बैंक में रखते हैं तो एज आई सेड 5 लाख ही रखिए। रिटर्न्स मीडियम है, 5 to 6% मिलेगा। इन्फ्लेशन इसमें बेसिकली आपको क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपका जो इन्फ्लेशन है, जो मनी, जो हमारा इंडियन रुपीज डिटोरिएट होता है, उसका वैल्यू जो कम होता जाता है, वो उसी को कवर करेगा, उसी को कवर करेगा, उसके आगे ये ज्यादा इसमें फायदा नहीं है। रिकरिंग डिपॉजिट सिमिलर टू फिक्स डिपॉजिट है। फिक्स डिपॉजिट क्या होता है कि आपका वन टाइम कमिटमेंट है, आपने एक बार देखिए उसको कर दिया डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट आप जानते हो कि मेरा सैलरी है 50,000, 50,000 में से मैं 5,000 रुपए इजीली बचा सकता हूँ। तो आपने क्या किया, आपने ऑनलाइन में जाके, ऑनलाइन में सारा ऑप्शन है, ऑनलाइन में जाके आपने रिकरिंग डिपॉजिट का ऑप्शन सिलेक्ट करके 5,000 फॉर ड्यूरेशन ऑफ 3 years 4 years करके आपने छोड़ दिया। तो हर साल हर महीने आपका वो 5,000 रुपीज आपके अकाउंट से कट के आपका रिकरिंग डिपॉजिट में जाता जाएगा, जितने लंबे टाइम के लिए आपने सिलेक्ट किया होगा उसमें। ये बहुत बढ़िया एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने में मेरे में बहुत एनर्जी होता है, लव स्टॉक मार्केट्स। बट इस मार्केट में बहुत
घर तबाह भी किया है और बहुत लोगों को आबाद भी किया है। तबाह उनको किया है जिन्होंने लालच में अपना सारा एक ही स्टॉक में या किसी बहकावे में आके गलत टाइम में या गलत चीज में गलत एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर दिया है। बट स्टॉक मार्केट में उनको बहुत फायदा दिया है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। देयर इज नो टू वेज, स्टॉक मार्केट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज फॉर लॉन्ग टाइम इन्वेस्टर्स। सो स्टॉक मार्केट में क्या करते हैं आप? स्टॉक मार्केट में बेसिकली आप एक डीमैट अकाउंट खोलते हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए मैं आगे एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगा कैसे खोल सकते हो और कहाँ पे खोल सकते हो। ठीक है, एक डीमैट अकाउंट खोलने के बाद में आपको खुद स्टॉक बाय करना है और उसको ऑनलाइन बेचना है, जैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन होता है, सिमिलर टू दैट। सो बेसिकली स्टॉक एनालिसिस ये एक आपका काम होगा, एनालाइज करना कौन सा कंपनी फ्यूचर में जाके अच्छा कर सकता है, एंड फिर उस शेयर को बाय करके आपको ही मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो बढ़ेगा और कब आप उसको सेल कर सकते हैं बेसिकली। सो आपको पूरा एंड टू एंड आपका काम है, न्यूज देख के, टीवी देख के कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा सेक्टर बुरा परफॉर्म कर रहा है। तो आपका पूरा एंड टू एंड होमवर्क करके आप स्टॉक बाय किए, स्टॉक बढ़ने के बाद बेच के प्रॉफिट कमाया। ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट का रिस्क बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर आपको नॉलेज नहीं है, अगर आपने रॉन्ग स्टॉक में घुस गए और अगर आपको होल्डिंग कैपेसिटी आपका नहीं है तो इसमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप ब्रोकर से खोले अकाउंट तो आपके पास 10,000 रुपीज है तो वो आपको 40,000 का लिमिट दे देगा। तो आपका जो पैसा आपके पास है उससे इंटू 4 लेवरेज दे देगा। तो लॉस जो होगा वो आपका 40,000 इंटू 4 पे होगा और 10,000 आपका आधा हो जाएगा, 5,000 या जीरो भी हो सकता है। सो मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ स्टॉक मार्केट में आपका होल्डिंग कैपेसिटी होना चाहिए, और आपको अगर स्टॉक नीचे जाता है तो आप उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने का हिम्मत होना चाहिए। लिक्विडिटी में ये मीडियम है, क्योंकि आपको 2-4 दिन के बाद ही स्टॉक बेचने के बाद में पैसा आता है T+2 डेज पे। ठीक है, एक बहुत बड़ा लाइव एग्जांपल है वॉरेन बफे का, जो दुनिया के तीसरे रिचेस्ट आदमी है और उन्होंने अपना ज्यादातर पैसा सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही कमाया। सो स्टॉक मार्केट के बारे में ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया। लेट्स मूव अहेड। म्यूचुअल फंड और एसआईपी। सो बेसिकली म्यूचुअल फंड और एसआईपी क्या होता है? म्यूचुअल फंड और एसआईपी घुमा फिरा के स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालते हैं, बट इसमें आपको कुछ, आपका इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। आपको बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल में ही जाके म्यूचुअल फंड कोई भी एक सिलेक्ट करना है। तो इसमें आप 500 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हो। बेसिकली आपने जब 500 रुपीज में स्टार्ट किया तो ये फंड उस म्यूचुअल फंड के पूल में गया, मतलब एक अकाउंट में जहाँ पे बहुत लोगों ने अपना 500 रुपया या 5,000 रुपया, 50,000 रुपया जो भी डाला होगा। तो वो सारा फंड का यूज करके जो फंड मैनेजर होता है, जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करता है बैंक में, तो वो क्या करता है, वो बाय करता है स्टॉक्स इन द स्टॉक मार्केट। तो फिर आपको उस पूल के ऊपर में आपको रिटर्न आता जाता है। तो इसमें एक फायदा ये है कि आप इसको एसआईपी के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एसआईपी क्यों, क्या है एसआईपी? एसआईपी इज बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो इसमें आप हर महीने कमिट करते हो कि हाँ मैं 500 लगाऊंगा या 5,000 इस म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा। आप एक म्यूचुअल फंड या 5 म्यूचुअल, जितना आपका कैपेसिटी आप उतना एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। डिफरेंट फंड जैसे एक्सिस फोकस्ड हो गया, फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का म्यूचुअल फंड हो गया, एक एसबीआई फोकस्ड म्यूचुअल फंड। आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड के ऑप्शन ऑनलाइन में आपके बैंकिंग पोर्टल में ही दिख जाएंगे। मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि कैसे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आपको क्या होता है, आपने 1,000 रुपए का मानो एक एसआईपी स्टार्ट किया, तो वो सेम 1,000 रुपए हर महीने कट के उसी म्यूचुअल फंड में डलता जाएगा और आपका स्टॉक बाय होता जाएगा, बाय होता जाएगा। तो इसमें एडवांटेज सबसे बड़ा है कि आप ना मार्केट हाई में खरीद रहे हो ना लो में खरीद रहे हो, आप एक एवरेज में खरीद रहे हो। तो आपका हमेशा प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एसआईपी में। एंड एसआईपी इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर इन्वेस्टमेंट। आप कभी भी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, चाहे वो मार्केट ऊपर हो नीचे हो, डज नॉट मैटर at all. So this is the next investment avenue which we are recommending. ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
सो बेसिकली अभी फाइनल क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया ये तो सब इन्वेस्टमेंट का आपने बोल दिया, 1 2 3 4 बेसिक इन्वेस्टमेंट फॉर बिगिनर्स, फॉर पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी, जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं जमाया और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं है, नॉट रेडी फॉर द रेनी डेज. सो वेयर डू वी गेट ऑल दिस थिंग्स एट वन गो? तो मैंने देखा कि दीज टू बैंक्स, आई एम रिकमेंडिंग दीज टू बैंक्स बिकॉज आपका इस दोनों बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक में, ये सारा A to Z सर्विस आपको मिल जाएगा. आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. आपने सेविंग्स अकाउंट खोल लिया, सेविंग्स अकाउंट में खोल के पैसा रख के निकाला, इजी. आपने सेविंग्स अकाउंट जब खोल लिया, आपको एक ऑनलाइन पोर्टल मिलेगा एक्सिस बैंक का या आईसीआईसीआई बैंक का. आपका एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए. आपका आईडी पासवर्ड कॉल सेंटर में जैसे भी उनका तरीका है वो करके आप उनको लॉग इन कर लीजिए. वंस यू आर लॉग्ड इन इनसाइड द बैंकिंग ऐप, उसके बाद में आपको पूरा क्लियरली मिलेगा. मैंने इस चैनल में वीडियो भी बनाया है, हाउ टू क्रिएट एफडी, हाउ टू यू नो हाउ टू ट्रेड इन डीमैट अकाउंट्स, वो भी बनाया है, आप चेक कर सकते हैं. बट आपका ऑनलाइन पोर्टल, आपका ऐप जब खुल गया, उसमें आपको एफडी का ऑप्शन दिखेगा. एफडी के बटन पे क्लिक कीजिए. आप क्या 50,000 का करना है, लाख का करना है, 10,000 का करना है, आप उसमें एफडी और आरडी दोनों कर सकते हो, रिकरिंग डिपॉजिट. ठीक है. आपको फिर डीमैट खोलना है. आपको डीमैट खोलने के लिए आप उसी बैंक पे बोलिए, तो आपको एक्सिस डायरेक्ट वाले या आईसीआईसीआई वाले कॉल करके आपका डीमैट भी खोल देंगे. सारा A to Z आपको इधर में ही मिलेगा. म्यूचुअल फंड में सेम उसी एप्लीकेशन के अंदर में आप म्यूचुअल फंड, एसआईपी सब कर सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दीज टू बैंक्स, आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक. तो इसमें आपका A to Z इन्वेस्टमेंट, सेविंग, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड, एसआईपी सब आपके हाथ में होगा, आपके मोबाइल में होगा. आप डेली बेसिस पे आप इसको मॉनिटर कर सकते हो. नो नीड टू गो एनीवेयर, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है. सिर्फ ये दो बैंक में जाके, ये जो मैंने इधर में लिखा हुआ है, आप बोलिए कि पहले मेरे को सेविंग अकाउंट खोलना है, फिर फिक्स डिपॉजिट कैसे करूं, वो आप सब आपको ऑनलाइन बता देंगे कि कैसे करना है. एक बार आप एक एक करके 5-5 हजार का सब कर लिए, तो फिर आप आगे जाके सेविंग करते ही जाएंगे. एंड आपको ये फ्यूचर में जाके बहुत हेल्प होने वाला है. जितनी जल्दी आप सेविंग स्टार्ट करेंगे, उतना ही आपको फ्यूचर में हेल्प होगा. जितना लेट करेंगे उतना ही आपको कम पैसा बचेगा, उतना ही आपके फ्यूचर में ज्यादा चैलेंजेस मिलेंगे. अभी तो ऐसा हो गया है कि इतने सारे प्रोडक्ट्स ऑनलाइन अवेलेबल है. अमेजोन में जाइए, अरे ये बैग खरीद लेता हूँ, ये लेदर बैग बहुत अच्छा लग रहा है, ये लेदर शूज मस्त लग रहा है, ये नाइकी के असली जूते हैं, नकली जूते हैं, जो भी है 2,000 का मिल रहा है, खरीद लेता हूँ. ये सब आप ट्राई टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये अगर आप 2,000 रुपए ना, आप कैलकुलेट कीजिए, ये अगर आप 2,000 रुपए एक बार बचा दिए और उसको आपने एक सिंपल आरडी में या एफडी में रख दिया, या उसको एक म्यूचुअल फंड में रख दिया, वो जाके आपको 10 साल बाद कितना मिलेगा, आप कैलकुलेट करके मेरे को आप नीचे बताइए. एक नाइकी का नकली शूज या एक लेदर का अच्छा बैग 5,000 रुपए का अगर आपने नहीं लिया, अगर आपने नहीं बाई किया ऑनलाइन, और ये 5,000 रुपए आपने बचा के एक म्यूचुअल फंड में डाल दिया या एक फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, 10 साल के बाद में आपको वो 5,000 कितना मिलेगा, आप मेरे को बताइए. ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए आप. आई होप दैट this video would be helpful to all the new people who have started investing and taken up this initiative on a serious note. And thank you for watching this video. अगर आप यहाँ तक देखे हैं, please subscribe and like my channel. It would really help me a lot. Jai Hind. Thank you for watching Money Energy.